नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मंथन विद मोदी के संवाद पॉडकास्ट कार्यक्रम में। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है और एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे जबलपुर शहर के विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा जबलपुर, उसके नगर सह प्रमुख हैं प्रोफेसर इंद्रजीत चौहान जी। आज हम उनसे उस विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही गंभीर और अत्यंत संवेदनशील विषय है। भाई साहब नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आपने अच्छे एक ऐसा विषय उठाया, बहुत ज़रूरी भी है जागरूकता की दृष्टि से इस विषय पर बात करना। यह विषय एक अत्यंत संवेदनशील है। अभी 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। परीक्षा परिणाम फिर उसके बाद आएगा। तो एग्जाम तो ठीक है, हो गया एग्जाम, बच्चों का होना वो एक प्रक्रिया है। लेकिन परिणाम आने के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे आत्महत्या जैसी घटनाएं होती हैं। तो सिर्फ छात्र की आत्महत्या एक घटना नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की विफलता है। तो इस पर क्या एक परीक्षा या उसका परिणाम किसी बच्चे के पूरे भविष्य का निर्णय कर सकता है? आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है। और मैं समझता हूँ बिल्कुल आपने जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सटीक आपने जो पूछा है ना। परीक्षा आपका जीवन का निर्णय नहीं कर सकती, मतलब है ना, यही आपका है ना। हाँ। और परीक्षा को ही सब कुछ मानना वो भी नहीं है। जीवन में ऐसे कई हैं और आपको कई उदाहरण मिलेंगे, है ना, कई महापुरुषों के मिलेंगे। कहीं अगर आज के सीईओ वगैरह की बात करें तो वो डिग्री के उस पर नहीं रहे, जिसको अपन बोलते हैं मोहताज नहीं रहे, है ना। डिग्री, सर्टिफिकेट, बोर्ड एग्ज़ाम, अच्छा, ये मेरे कहने का मतलब। और इसके लिए मैं बच्चों से ज़्यादा जिम्मेदार माता पिता को मानता हूँ। पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, जो है आजकल प्रेशर, वो भी इतना ज़्यादा उस पर लोड डाल देता है। अच्छा, कि बच्चा उसी को ही अपना आखिरी एग्ज़ाम मान लेता है, बल्कि वो तो एक पार्ट है ज़िंदगी का। ये मानसिक दबाव हो जाता है रिजल्ट। मानसिक दबाव, बिल्कुल सही। आप समझ लीजिए कि एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा ऐसा फील करता होगा अगर आपके सिर पे किसी प्रेशर कुकर जैसा रख दिया हो। अच्छा। वो वाली स्थिति हो गई, मतलब प्रेशर बिल्डअप हो गया। और प्रेशर कौन बिल्डअप करते? कोई नहीं, अपने ही घर के लोग, दोस्त, यार, रिलेशन, वही हैं जिम्मेदार। उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके बच्चा फ्री हैंड रहे, फ्री माइंड रहे, इतना दबाव ना ले। हाँ, इसीलिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। विवेकानंद केंद्र भी इस दिशा में काम करता है, परीक्षा दे हंसते हंसते जैसे। अच्छा। तो वो परीक्षा को फन विथ लर्न जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब उस दिशा में करो। परीक्षा को हम एक वो ना माने, क्या बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं ना, एक बोझ ना माने, उसको एंजॉय करें। अच्छा। पहली बात तो बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, जैसे हम खेल को एंजॉय करते हैं ना, और वो एंजॉय कब क्यों करता है? वो इंटरेस्ट लेता है। ऐसे अगर वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ले और उसको एंजॉय करे तो वो कभी भी वो उसको बोझ नहीं लगेगा। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, एक आपने भी सुना होगा, बेटा पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा, तुझे टॉप करना है। तो ये बच्चों के मन में प्रेशर रहता है। यस, ये तो रहता है। और ये टॉप कौन बोलता है? घर के ही लोग बोलते हैं ना। उनको भी तो समझना चाहिए। क्या, अब मैं छोटा सा फिर एग्जाम्पल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने क्या टॉप किया? क्या नहीं। फिर 10th, मैंने तो सुना 10th ही पास किया हुआ है, और वो भी कार्यशैली पर टॉप किया। और आज कितना नाम है, है ना। जो बड़े बड़े टॉप है उनको कोई नहीं जानता, सचिन तेंदुलकर जानता है। 10th पास ही होगा ज़्यादा। पर क्यों? उन्होंने अपने हुनर को निखारा ना। कार्यशैली जरूरी है क्या कि हर कोई IAS ऑफिसर बनेगा, IPS ऑफिसर बनेगा या टॉप ही करेगा? क्या और कोई आयाम नहीं है? खेलकूद नहीं है, आर्ट नहीं है, ये नहीं है? यही हमारी सोच गलत है कि हम एक ही भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं, एक ही डायरेक्शन में। भाई चलो आप सब टॉप, मेरा पड़ोसी टॉप करा, तुम भी टॉप करो। आप ये तो देख लो आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। बच्चे को टैलेंट को उभारो ना। हो सकता है वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, बहुत बड़ा वो फिल्म आर्टिस्ट बन सकता है। बिल्कुल। क्या वो एक प्रोफेशन नहीं, या वो एक वो नहीं? इसके लिए तो वैसे तो सबने देखी है 3 इडियट्स पिक्चर। हाँ। तो वो एक दोबारा देखने की जरूरत है। बहुत अच्छी। वो दोबारा देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बार बार देखना चाहिए, माँ बाप को बिठा के दिखाना चाहिए। अच्छा, अभी ये बात आई कि टॉप करना, और आपने विवेकानंद केंद्र की बात की। तो विवेकानंद केंद्र में बेसिकली क्या होता है? विवेकानंद केंद्र का मैं अगर एक लाइन बताऊं, उसका
मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, ओके। और इसी आयाम को लेके वो चलता है। और इसमें क्या है, पर्सनैलिटी पे फोकस किया जाता है। इसीलिए विवेकानंद केंद्र कई आयामों पे काम करता है। संस्कार वर्ग है, योग वर्ग है, उसके कई आयाम चलते, केंद्र वर्ग है, ये कार्य पद्धतियाँ हैं जो बच्चों में वो डेवलप करती हैं, भारतीय संस्कृति के प्रति उसको वो करती हैं। मैं तो यही आह्वान करूँगा सभी माँ बाप से या जो भी हैं इसको देख रहे हैं कि विवेकानंद केंद्र से अपने बच्चों को जोड़ें। विवेकानंद केंद्र से जुड़ने से एक तो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो तो है ही, है ना, और वो सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा, और किसी भी तरह का जो बच्चे आवेश में या गुस्से में या दबाव में जो ले लेते हैं, है ना, आप जैसे सुसाइड वगैरह जो होना नहीं चाहिए, जैसे आपने बोला समाज के ऊपर वो एक दाग है ना, विफलता है, दाग है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मतलब एक बच्चे की आत्महत्या नहीं, ये समाज पे प्रश्न चिन्ह है ना। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि बच्चे की आत्महत्या नहीं है, ये समाज की विफलता, यानी समाज की आत्महत्या है, समाज की हत्या। अच्छा, अभी एक टॉपिक ये था कि टॉप करना है, तो बच्चा 90%, 100% या 99% ऐसा लाके परसेंटेज तो लाता है, लेकिन उसकी नैतिक शिक्षा या बेसिक उसका मजबूत नहीं है, उसका जो शैली होना चाहिए वो मजबूत नहीं है। तो सर्टिफिकेट में आप 90% आ गए, 99% आ गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कई हमने ऐसे उदाहरण देखे, आपने भी देखे होंगे, है ना, कई जिनके डिग्री अच्छी है, 90% है ना, नॉलेज है, पर उस नॉलेज का वो यूज़ ही नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, है ना, वो जहाँ बोलना चाहिए इंटरव्यू में वो नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, है ना। कारण क्या है कि उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए बोलते ना कि हर चीज़ ज़रूरी है, नहीं तो वो किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। और किताबी कीड़े का ज़माना नहीं है, बुक वॉर्म का आजकल ज़माना है, जो स्मार्ट हो। कंपनी वाले भी डिग्री से ज़्यादा स्मार्टनेस को देखते हैं कि वो, और है ना, उसका आपने देखा होगा, एक्स्ट्रा, इसलिए वो आजकल देखते हैं IQ से ज़्यादा एक EQ भी आ गया है, इमोशनली कितना वो है। अगर कोई समझो कोई ऐसा स्थिति आ जाए या प्रोडक्शन का फॉर एग्जांपल कोई संकट खड़ा हो जाए, तो वो उस, या एकदम टारगेट आ जाए कि आपको इतना प्रोडक्ट करना है, तो वो मैनेजर कैसे हैंडल करता है उसको स्मार्टली, किस तरह से वो उस दबाव को झेलता है, वही काम करता है। वहाँ पे किताब का नॉलेज काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट काम करता है। आपका स्मार्टनेस, आपकी पर्सनैलिटी जो है, इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर के पीछे मेरा मानना है, और कि नंबर के पीछे, नंबर की जो रेस चल रही है ना, इसको रोकना चाहिए, इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। और कई CEO हैं, अगर आप नाम लेना चाहें, सर्च करें तो उनको आपको मिलेगा, वो कॉलेज ड्रॉप आउट ही हैं आज, जो बड़ी बड़ी कंपनी के CEO बने, ना उनके पास डिग्री है, ना कोई बोर्ड एग्ज़ाम। हाँ, वो तो अगर वो ऐसा होता तो वो कभी CEO नहीं बन पाते, अगर वो डिग्री पे डिपेंड होते तो कुल मिलाकर के हम नंबर के पीछे ना भागें, नॉलेज बेसिकली होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपका जो स्किल्स है उसको डेवलपमेंट करें, उसको फेंको। भाई साहब, एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में आप भी देख रहे होंगे, या हमारे जो दर्शक हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने कई जगह सर्वे भी किया स्कूल में जाकर के, कि आज बच्चों को नॉलेज नहीं है, बच्चों को उतनी ही तैयारी की जाती है जैसे एक चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन, दूसरे में तो ऐसा 2-3 चैप्टर, जितना एग्जाम में आना है उतना प्रश्न करा देते हैं, वो उतना तैयार करते, बाकी नॉलेज से उन्हें मतलब नहीं। तो क्या यह सही है? हाँ, ये भी आपका प्रश्न सही है, ये भी उसी रेस की तैयारी चल रही है, सिर्फ नंबर की। आपके प्रश्न पे मेरे को एक और पिक्चर का उदाहरण आ गया, याद आ गया, आरक्षण पिक्चर थी। अच्छा। उसमें वो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का बताया था। एक तरफ अमिताभ बच्चन जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा था, वो नॉलेज को ध्यान रख रहा था। एक दूसरा जो था, उसमें जो किरदार था, मुझे याद आ रहा है, शायद मनोज वाजपेयी था, तो वो बस वही जो आप बता रहे हैं ना, इतना पढ़ लो, इतना कर लो, इतना स्कोर कर लो, वो सिर्फ नंबर लाने तक है। उसके बाद नॉलेज वो आपको पास करा देगा, आपको वो करवा देगा, पर जब आप असल इम्तिहान आपका होगा, जब आप उसमें घुसोगे इंजीनियरिंग में, मेडिकल फील्ड में, तब आप कहीं आपने देखा है IITs में भी आपने देखा होगा, IIT में फर्स्ट ईयर में किसी ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? अगर वो इतना इंटेलिजेंट था, वो नंबर तो कमा लिया, पर वो अब एक्चुअल नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ अब वो उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा। तो अब उसको आदत हो गई है कि
वो नंबर किसी तरह से लेना या वो है। हमारे समाज की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए इस विषय में, या अपने बच्चों को माता पिता क्या करें, या वही जो ये टॉपर संस्कृति चल रही है, क्या टॉपर संस्कृति में अपने बच्चों की रेस करवाते रहें, या जो हमारे साहसिक पुरुष हैं, या जैसे शिवाजी की अभी जयंती आने वाली है, तो ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़नी है, बतानी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा। एक्चुअल में यही होना चाहिए। शिवाजी महाराज के पास कौन सी डिग्री थी, कौन सा क्या था? वो लोग तो ये बोलते, मतलब वो तो बिल्कुल मतलब शायद बहुत कम ही पढ़े थे। शिवाजी महाराज की एक्चुअल अगर आपको मालूम हो, जो मैं बताने शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम हुआ, वो ना के बराबर ही उनने पढ़ाई करी थी, पर उसके बावजूद भी उनमें बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। शिवाजी महाराज को बोलते थे कि वो उनमें दो पर्सनैलिटीज़, दिमाग चाणक्य की तरह और शक्ति महाराणा प्रताप की तरह, ये क्वालिटी थी। और कोई डिग्री नहीं, कोई उनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, फिर भी बुद्धिमान थे। तो बुद्धिमान होने के लिए आपको ऐसा नहीं कि नंबर ही कमाना है, बुद्धिमान वैसे ही हो सकता है। हाँ, ये ठीक है, आज के ज़रूरी है कि कुछ बेसिक आप कर लेना, वो भी ज़रूरी है कि आप 10th हो 12th हो, पर नहीं है ना 80%, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सही है ना। क्या आप बहुत से वैसे उदाहरण आपने भी देखे होंगे शायद, कि जिनके पास नहीं है पर अरबपति हैं, करोड़पति हैं, है ना, और PhD बड़े बड़े उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। वो उन्होंने दिमाग का यूज़ किया, है ना, और डिग्री के पीछे नहीं भागे, वो नंबर के पीछे नहीं भागे। बेसिक आप ठीक है, आपको 10 करना है तो करिए, करवाइए, पर उस पर दबाव मत डालिए कि उसको आपको 80% लाना है, वो हो जाए। उसको ये बताइए उसके अलावा भी ज़िंदगी है। हाँ, स्किल डेवलपमेंट, किसी से तुलना मत करो। ये आपने अच्छा शब्द किया, ये तुलना वाला शब्द है ना। हाँ। अरे लोग तो माँ बाप, अरे उसका बेटा क्या, मेरे तुम ताऊ जी के बेटे से कर लो। अपने माँ बाप अपने ही बेटे को जलील करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, उसको कितना बेकार लगता होगा, ताऊ जी के बेटे देखो कहाँ जा रहा है, वो देखो वहाँ नौकरी कर रहा है, और वो तुम देखो बेचारा, वो कितना उसको आप कितना घर में कितना प्रेशराइज कर। तो ऐसे बच्चे क्या है, फिर आगे जाके थोड़े से वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी बताई, और हमारे दर्शक भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फॉलो करेंगे। और जिनके घर में बच्चे अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वह अपने बच्चों को समझाएं, उनसे किसी की तुलनात्मक दृष्टि से उनकी तुलना ना करें, प्रेशर ना दें, पीयर प्रेशर जिसकी ये परीक्षा केवल आपका ये भविष्य है, परीक्षा है, ठीक है, परिणाम आते हैं जाते रहेंगे, पर हम एक बार और सुधार करेंगे, एक बार और चांस मिलेगा। ऐसे हम तो रोज़ परीक्षा देते हैं। बिल्कुल सही। और आपने जो एक बात कही कि पुस्तकें आपकी अच्छी दोस्त हैं, उन्हें पढ़ें, लेकिन साहित्यिक पुस्तकें पढ़ें जहाँ से आपको स्किल डेवलपमेंट्स की बातें मिलें। तो हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप बच्चों को प्रेशर ना दें, उनकी तुलनात्मक दृष्टि से उनकी तुलना ना करें किसी से। और ये जो अभी एग्ज़ाम आते हैं, ऐसे एग्ज़ाम तो आते रहेंगे जीवन में, हर क्षण एग्ज़ाम होते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे दर्शकों का। आपका भी बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा विषय लिया आपने, बहुत सामाजिक दृष्टि से, और इसकी बहुत ज़रूरत है इस तरह के विषयों की। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलते रहें। आपके बच्चों के लिए अभी नए अच्छे वीडियो आएंगे, जिससे आप उसको सुन सकें और बच्चों को बता सकें। धन्यवाद।